नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसा कैलकुलेटर बनाएंगे जिससे आप वेल्थ क्रिएशन के बेसिक ज़रूरी कैलकुलेशन आप खुद कर सके और आपका इन्वेस्टमेंट और रिटर्न को आप चेक कर सके। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम 3 टाइप से इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन को यूज़ करके हर एक तरीके से अपनी वेल्थ क्रिएशन का गोल सेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको हमारी रेगुलर पर मंथ इन्वेस्टमेंट एसआईपी अमाउंट जानना ज़रूरी रहता है। उसी के साथ हम कितने टाइम पीरियड के लिए अपना गोल सेट कर रहे हैं, वो ईयर कितने ईयर तक हम अपना टारगेट अचीव करने चाह रहे हैं, अपना गोल अचीव करने चाह रहे हैं, वो आपको मालूम होना ज़रूरी है। तीसरा है कि आप फाइनल एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद आपको कितना गोल कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड है, कितना परसेंटेज में आपको रिटर्न चाहिए, कितना रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, वो परसेंटेज रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है वो जानना ज़रूरी है। और चौथा है आपका गोल क्या सेट है, आपका टारगेटेड अमाउंट कितना है, आपको कितना अमाउंट एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए अचीव करना है वो आपको जानना ज़रूरी है। अभी ये 3 कैलकुलेटर में आप हर एक एक कैलकुलेशन हम एक अलग से देख लेंगे जिसका आपको बहुत यूज़ हो सकता है। आप आपका खुद का एनालिसिस आप खुद कर सकते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट सही तरह से जा रहा है, आपका रेट ऑफ रिटर्न कितना है, आप खुद सब सेट कर सकते हैं। आपको कितना एसआईपी करना चाहिए, हर मंथ कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपका गोल क्या सेट होना चाहिए, ये सब आप ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले टेबल पे जाइए। पहले टेबल पे हम देख सकते हैं, मैं पहले इसका सब डिलीट करके वो नील करवाता हूँ जिसके लिए आपको ये आप खुद से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे पहले कैलकुलेटर में आपको जो अमाउंट मालूम करना है वो आपका गोल। सपोज़ करिए कि मैं हर मंथ 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं हर मंथ 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ये मैं 10 ईयर के लिए कर रहा हूँ, 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न है। अभी ये एक्सपेक्टेड रिटर्न कहाँ से आपको मालूम गिरेगा, मैं यहाँ पे ये लास्ट वाला टेबल जो बनाया हुआ हूँ इस पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। ये टेबल आपको बताएगा कि आपको कितना रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल सकता है, ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सबसे पहले 2 रो में आप देख सकते हैं कि सेविंग बैंक अकाउंट और एफडी अकाउंट में आप इन्वेस्टमेंट करना जा रहे हो और इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट करना जा रहे हो, तो आपको कोई भी रिटर्न एक्सपेक्टेड मिल नहीं रहा, आपका पैसा बनेगा नहीं। ये आपको ध्यान रखना है। आपका पैसा बनाना चाहिए तो आपको ये नीचे 4 रो दिए, वहाँ पे कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते, आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, आपके मनी मैनेजमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे पीपीएफ, एनसीपीएफ, पोस्ट स्कीम है, जो सैलरीड एम्प्लॉयड जो रहते हैं और उसका प्राइवेट और गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहते हैं उनका ये ऑलरेडी हो जाता है, लेकिन ये लिमिटेड होता है। इससे एक स्पेसिफिक लिमिट के अमाउंट के ज़्यादा आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उसमें पैसा नहीं लगा सकते और उसका रेट ऑफ रिटर्न है 7 to 8%। उससे भी ज़्यादा रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और सिक्योरिटी चाहिए तो आपके पास है डेब्ट म्यूचुअल फंड। सीनियर सिटीज़न के लिए ये फंड एकदम बेस्ट इन्वेस्टमेंट रिटर्न है, एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। रिटर्न अमाउंट भी एक अच्छा खासा रिटर्न है जो इन्फ्लेशन रेट को बीट कर सकता है और रिस्क प्रोफाइल बहुत ही लो है, ज़ीरो नहीं है लेकिन बहुत लो है। और इसमें आप फिक्स अमाउंट मार्केट के हिसाब से इसको कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं रहेगा, इसमें एक फ़िक्स रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न आपको 10 से 11% मिल सकता है। सीनियर सिटीज़न ने 70% से ज़्यादा सेविंग यहाँ पे ही करना ज़रूरी है जिसका एज 60 से अबव हो। और इंडेक्स फंड ये दिस इज़ आल्सो ए सिक्योर इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट आपका जो मार्केट इंडियन मार्केट है, इंडियन मार्केट के टॉप 50 कंपनी में आपका ये इन्वेस्टमेंट हो जाता है, तो आपको कोई घबराने का ज़रूरत नहीं है। रिस्क प्रोफाइल बहुत ही लो है और रिटर्न ऑन एन एवरेज 12 से 14% रिटर्न यहाँ पे मिल सकता है। अगर आप इससे भी ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो, इससे भी ज़्यादा रिटर्न चाहिए, तो आपके लिए अब यंग इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर हो
तो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में उसका रिटर्न मिल सकता है। तो इसमें आपको 27 और 27 से ज़्यादा भी रिटर्न मिल सकता है अगर आपका चॉइस, आपका सिलेक्शन अच्छा हो और आप रेगुलर अपडेट म्यूचुअल फंड कर रहे हो, रेगुलर उसको अपडेट रख रहे हो, तो आपको ये परसेंटेज अमाउंट मिल सकता है। तो सपोज़ कीजिए मैं इंडेक्स फंड के हिसाब से जो लो रिस्क है और एवरेज रिटर्न है इसके हिसाब से मैं कैलकुलेशन करता हूँ। अभी मेरा 14% से मेरे को रिटर्न एक्सपेक्टेड है। तो मेरे को 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करने का है 10 साल में, 10,000 SIP में। पर मंथ SIP मेरा 10,000 है, 10 साल में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट है 12 लाख रुपए। और मेरा कैलकुलेशन, मेरा जो गोल है 10 साल में मुझे जो रिटर्न मिल रहा है वो है 26 लाख रुपए। 12 लाख का 26 लाख रुपए मेरा रिटर्न हो गया। तो ये मेरा रिटर्न अमाउंट है, इसका टारगेटेड अमाउंट है ये। अभी सपोज़ मेरे पास 10 ही हज़ार रुपये है, मैं उसको बढ़ा नहीं सकता, लेकिन मैं 15 साल रुक सकता हूँ। तो 15 साल में चेंज किया, ईयर चेंज किया, तो मेरे को ये 61 लाख रुपए, 18 लाख इन्वेस्टमेंट करने से 61 लाख रुपए मेरे को रिटर्न अमाउंट मिलेगा, गोल सेट हो जाएगा। अभी सपोज़ करिए कि मेरा 14% नहीं, मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरे को ज़्यादा रिटर्न मिलने की एक्सपेक्टेशन है। तो मैं यहाँ पे सपोज़ करिए 18% का रिटर्न ले रहा हूँ, जो ऑन एन एवरेज इक्विटी म्यूचुअल फंड में मिल सकता है। तो वो मैं कंसिडर कर रहा हूँ। तो इसमें मेरे को मिल रहा है 1 करोड़, लगभग 1 करोड़, 91 लाख। 10,000 इन्वेस्टमेंट में 15 साल में मेरे को 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट टारगेट गोल सेट हो रहा है। तो यहाँ से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ हर मंथ मेरे को कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, कितने साल के लिए करना है, मेरे एक्सपेक्टेड परसेंटेज रिटर्न कितना होना चाहिए, उसके हिसाब से मैं ये टेबल से या और जो रिटर्न अच्छा दे रहा हूँ वो रिटर्न से मैं वो पैसा जमा कर रहा हूँ। तो अभी आप ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया रहेगा, ऐसा मैं कंसीडर करता हूँ। अभी ये नेक्स्ट कैलकुलेटर पे जाएंगे। नेक्स्ट कैलकुलेटर में क्या है कि आपको SIP पर मंथ कितना करना चाहिए वो आपको निकालना है। तो आप वो कैसा निकालेंगे, मैं अभी यहाँ पे सब डिलीट मारता हूँ और वहाँ पे आपको ये सब फिर से समझाता हूँ। फाइनल रिटर्न अमाउंट गोल, यहाँ पे फाइनल रिटर्न, यहाँ पे आपको ये निकालना था फाइनल रिटर्न अमाउंट गोल। अब यहाँ पे सपोज़ करिए कि मेरे को 1 करोड़ का मेरा एक्सपेक्टेशन है। सपोज़ मैं 1 करोड़ का मेरा एक्सपेक्टेशन है। सपोज़ मेरे को 1 करोड़ चाहिए और 1 करोड़ मेरे को कितने साल में होना चाहिए, मैं सपोज़ कर रहा हूँ 10 साल में मेरा 1 करोड़ मेरे को मिलना चाहिए। तो 1 करोड़ मिलने के लिए मुझे सपोज़ परसेंटेज रिटर्न मेरा कंसिडर करो कि मेरा इंडेक्स फंड के हिसाब से 14% का मेरा रिटर्न है। तो मेरे को इसमें हर मंथ कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए 10 साल तक, और वो कितना अमाउंट होता है उसके अलावा उसके अगेंस्ट में मेरे को 10 साल में कितना 1 करोड़ रुपए मिलना चाहिए। तो मेरे को यहाँ पे देखिए 38,000 पर मंथ मेरे को इन्वेस्टमेंट करने का है और 45 लाख मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा और 14% के हिसाब से मेरे को 1 करोड़ रुपए 10 साल में हो जाएगा। सपोज़ करिए कि ये अमाउंट SIP अमाउंट तो बहुत ज़्यादा है, ये इतना तो मैं करवा नहीं सकता हूँ। तो मेरे को सपोज़ मैं 10 साल नहीं 15 साल में करता हूँ, 15 साल में मेरे को ये अमाउंट बनाना है। तो मेरे को कितना 16,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना है हर साल 15 साल तक, हर मंथ 15 साल तक मेरे को 16,000। अभी सपोज़ मेरे को पीरियड भी नहीं बढ़ाना, 10 साल में ही करने का है, तो मेरे को इक्विटी म्यूचुअल फंड लेना पड़ेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड में मेरे को सपोज़ करिए 20% का रिटर्न मिल रहा है तो एक्सपेक्टेड, तो वहाँ पे मेरे को 26,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना रहेगा। 31 लाख रुपए में इन्वेस्ट करेगा, मेरा अमाउंट बनेगा 1 करोड़ रुपए। तो इसी तरह आप SIP पर मंथ कितना करना चाहिए मेरे गोल के लिए, मेरे अचीव टारगेट के लिए, तो ये आप यहाँ से ये सेकंड कैलकुलेटर। अभी ये जो है यहाँ पे देखिए, मैं ये जो फार्मूला लिखा हुआ हूँ, ये पर मंथ इन्वेस्टमेंट का फार्मूला मैंने यहाँ पे एक्सेल से लिया हुआ है और यहाँ पे डाल दिया है, और उससे मैं ये कैलकुलेशन निकाल सकता हूँ। वैसे ही पहले कैलकुलेटर में आप देख सकते हैं फ्यूचर वैल्यू मतलब टारगेटेड अमाउंट जो है, गोल वैल्यू जो है, वो वैल्यू आपको निकालना रहेगा। तो यहाँ पे वो फार्मूला मैं इसमें इंसर्ट करके रखा हुआ सब। उसी तरह मेरा थर्ड कैलकुलेटर जो है रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेटर, मतलब परसेंटेज रिटर्न कितना मेरा एक्सपेक्टेड है और वो कितना हो सकता है, ये यहाँ पे मैं निकालने की कोशिश करूँगा। अभी यहाँ पे मैं डिलीट कर रहा हूँ सब,
तो आपको फिर से ये समझ में आ जाएगा क्या क्या वैल्यू आपको भरना है। मेरे को सपोज़ करिए कि मैं 10,000 रुपये हर मंथ इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट मेरा 10,000 रुपये है। मैं ये 10 साल के लिए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और मेरा रिटर्न गोल है कि मेरे को 50 लाख रुपये मेरे को जनरेट करना है। 10 साल में मेरे को 50 लाख रुपये की ज़रूरत है, 50 लाख का मेरा गोल है। हाँ, तो 50 लाख के लिए मेरा रिटर्न अमाउंट कितना रहेगा? मेरे को टोटल 10,000 10 साल के लिए, हर मंथ 10,000 10 साल के लिए भरने के बाद मेरा 12 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट होगा और मेरे को 50 लाख रुपये चाहिए रहेगा। तो मेरे को 25% रिटर्न वाला स्कीम लेना पड़ेगा। 25% रिटर्न यहाँ पे कहाँ दे सकता है? तो ये इक्विटी म्यूचुअल फंड। सपोज़ करिए कि मेरे को 15 साल में रुक सकता हूँ, तो 15 साल में मेरे को 50 लाख बनाने का है, तो 50 लाख है, तो मेरे को 12% वाला स्कीम भी चल सकता है। तो मैं यहाँ पे इंडेक्स फंड भी ले सकता हूँ, मेरे को 5 साल थोड़ा रुकना पड़ेगा। तो ये परसेंटेज रिटर्न आपको यहाँ पे दे रहे हैं। सपोज़ करिए कि मेरे को 10 साल में ही बनाने का है, लेकिन मैं थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर सकता हूँ। मैं सपोज़ 20,000 रुपये कर दिया यहाँ पे, तो मेरे को यहाँ पे 13% के हिसाब से, मतलब इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट करने के बाद में भी मैं 50 लाख 10 साल में बना सकता हूँ। खाली SIP अमाउंट मेरा ज़्यादा, और ये रिटर्न रहेगा 13%, जो इंडेक्स फंड भी मुझे दे सकता है। तो ये सब कैलकुलेशन है यहाँ। इसमें भी सब जो वैल्यू है रेट का फॉर्मूला इंसर्ट किया हुआ है। तो रेट, परसेंटेज रिटर्न रेट क्या है वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके देगा। तो ये तीनों कैलकुलेटर के साथ आप आपका इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, आपका टारगेट सेट कर सकते हैं, आपको कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए वो सब आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। हर एक फंड के रिस्क प्रोफाइल को आप चेक कर सकते हैं कि कितना रिस्क आप लेना ज़रूरी है, कितना रिस्क में कितना रिटर्न आ सकता है, ये आपको आप देख सकते हैं। तो ये जो एक्सेल शीट है इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको वहाँ से ये एक्सेल शीट मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। आपका कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं, आपको उसका फार्मूला लिखने का ज़रूरत नहीं। फार्मूला इसमें ऑलरेडी एक्सेल में रहता है, वो खाली मैं इंसर्ट यहाँ पे किया हुआ हूँ, तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। चलिए फिर मिलेंगे, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके गोल को सेट कीजिए और फिर मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।